हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पड़ोसी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ों के जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है और जब से मिलती है तब से लागू होती है, यानी कि कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये। आप पहली बार आए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपका ध्यान नहीं है इस ओर कौन क्या सोच रहा है। दरअसल पड़ोसियों से आपने अपना ध्यान हटा लिया, आप अपने काम में बहुत व्यस्त हो गए हैं। कुछ काम कर रहे हैं जीवन में, या तो अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आप हो सकता है घर से ऑनलाइन कोई वर्क करते हो, या घर का ही काम करने में इतने बिजी हैं कि आपको सोचने की फुर्सत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि आपको सोचने की फुर्सत हो ना हो, लेकिन आपके लिए बहुत सारे लोग सोचते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो बड़े ही दिल से चाहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। इनमें से देखो, हो सकता है आपको लगता हो कि ये थोड़े रूड हैं, ये इनको तमीज़ नहीं है, तहज़ीब नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बुरा नहीं सोचते हैं, आपको समझते हैं। क्योंकि देखो, सबसे नज़दीक कौन होता है? आपका पड़ोसी। वैसे तो बड़े बड़े शहरों में किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फ्लैट में हैं, कोई बिल्डिंग में है, तो निश्चित तौर पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। बहुत सोसाइटी ऐसी होती है जिसमें फ्लैट में भी कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है, नहीं नहीं, उनको तो पता रहता है कि अब जैसे मान लीजिए बड़े शहर में हैं, आए हैं वो छोटी जगह से या कहीं, तो उनकी वही आदत पड़ी हुई होती है, उनको पंचायत करना, उनको एक दूसरे के घर में झांकना है, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके क्या हो रहा है, आज इसके झगड़ा हो गया, या आज इसके घर में कौन आ गया, अरे ये इतना बन-ठन के कहाँ जा रहा है, या किससे बात कर रहा है। तो इंटरेस्ट लेते हैं। देखो, ऐसा नहीं है छोटी जगह से आए हुए लोग, कभी कभी छोटी जगह के लोगों की मानसिकता बहुत बड़ी होती है, कभी कभी बड़े स्तर के लोग भी इस प्रकार से। अब जब जिन पे काम नहीं होता है, अब उन लोगों की बात करूँगी, तो उनको क्या होता है, खाली दिमाग शैतान का घर, तो दूसरों के विषय में ही सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पड़ोसियों की सोच मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। देखो, आपके लिए गलत सोचने जैसा है कुछ है नहीं। आप एक एक कदम फूँक के चलने वाले इंसान, आपको अकेले रहना पसंद है। ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से बहुत घबराहट होती है आपको। यहाँ तक कि अगर जैसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि आज ये हीरोइन आ रहा है, ये हीरो आ रहा है, तो चलो चलते हैं, देख के आते हैं। आप उस भीड़ वाली जगह से बचने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा भीड़, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। अब इन चीज़ों से आप देखो दूर हो चुके हैं। जब धीरे धीरे जीवन की इंसान वास्तविकता को पहचानने लगता है, तो वो क्या होता है, शोर शराबे से शांति को चुनता है, एकांत को चुनता है, अकेलेपन को चुनता है। तो आप देखो, शुरू में तो बहुत घबराए हैं अकेलेपन से, तो कभी ऐसे लोगों का भी चुनाव कर बैठे इस अकेलेपन से घबरा के, जो आपके लिए ठीक नहीं थे, और आज आप कहीं ना कहीं उनका शुक्रिया अदा करिए। ऐसे गलत लोगों का जो चुनाव आपने किया, कहीं ना कहीं ईश्वर की ही मर्जी थी, जिससे कि आप मजबूत बन पाए और आप अकेले रहना सीख पाए। तो आपने लेसन क्या लर्न किया? आपने, यही तो कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है, मेल फीमेल, रिश्तेदार, घर परिवार, पड़ोसी, कोई भी आता है, आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शिक्षा ज़रूर मिलती है उससे। हर एक कार्य निमित्त के तौर पे तय है, निमित्त बनाए हैं आप, है ना, या लोग निमित्त बनाए हैं, और कार्य करने में स्वतंत्र है लोग। लेकिन आपके लिए एक लेसन की जर्नी हो जाती है। आप समझ पाते हैं कि आपको सीखना क्या था यहाँ से। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा अकेले रहना। तो आपके देखो, सभी लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, और जिस हिसाब से आपको वैल्यू करनी चाहिए वैल्यू नहीं की, या आपकी बात सुनी नहीं गई, या आप इतने ज़्यादा, मैं ये कहूँगी, उनसे कहीं आगे थे कि उन्होंने आपको दबाने के लिए आपकी वैल्यू नहीं की, या आपको हर बात पर डिमोटिवेट करने की कोशिश की।
देखो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक और ये वो करके अपने अंडर करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन लोगों से दूर रखा गया। आपको नहीं चाहते थे कि लोग आपसे जुड़ें, लेकिन आपका ऑरा ऐसा है, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग खुद ही खींचे चले आते हैं। जैसे देखा होगा, देखो नमक पड़ा होगा कोई चींटी नहीं आएगी, लेकिन अगर जहाँ मीठा पड़ा होगा वहाँ चींटी पता नहीं कहाँ से आ जाएंगी। आप देखो चीनी गिर जाए, फिर देखो, चाहे आपको दूर दूर से कहीं चींटियाँ नज़र नहीं आ रही होंगी, चीनी के गिरते ही चींटियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे आपके ऑरा जो है प्रभावित करता है लोगों को और अपनी तरफ खींच लेता है ना। तो वो आपके अंदर कोई, आप कहते हैं ना आत्मा का ही, परमात्मा का ही रूप है आत्मा। तो जब शुद्ध आत्मा एक व्यक्ति होता है, एक इंसान का हृदय शुद्ध होता है, पवित्रता भरी हुई होती है, तो स्वतः ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपकी बातों में शुद्धता है, आपके चरित्र में शुद्धता है, आपके उठने बैठने, लहजे में, तरीके में, हर जगह आपकी जो एक संस्कार दिखते हैं, लोग बिल्कुल स्वतः ही आपकी तरफ पढ़ते हैं। तो आपके पड़ोसी आपके संस्कार के विषय में बहुत सोचते हैं कि आप बेहद संस्कारी हैं, बहुत ही मैच्योर टाइप से हैं। कभी कभी बचपना दिखाते हैं, लेकिन आप अपने आप को बहुत संभाल के चलते हैं। दुनियादारी को आप समझते हैं, लोगों को आप समझते हैं, लेकिन आप खुलते मिलते नहीं हैं। क्या कारण है, क्या इनके जीवन की कहानी है? हालांकि आप कुछ ऐसी बात नहीं छुपाते हैं, छुपाने की आदत नहीं है आपकी, है ना। आप ये भी नहीं सोचते हैं लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, अगर बातचीत अगर आपकी होती है तो आप अपने जीवन के विषय में बात करते हैं, लेकिन आपको पता है मर्यादा कि कहाँ से कहाँ तक ही आपको बात। कहते हैं ना कि सामने वाला सोचता है इसको तो मैंने पूरा पढ़ लिया, पर किताब तो आपकी है, लेखक आप हैं, आपको पता है कितना सामने वाले को पढ़वाना है। तो बस उसी हिसाब से आप अपनी बात को रखते हैं। तो देखो, अब आज आपने ये सीखा है कि मुझे कितना किसके साथ बात करना है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। खुले दिल से, मुक्त हृदय से आप बात करते थे, खुल के हंसते थे, घुलते मिलते भी थे। ऐसा नहीं हमेशा से ही भीड़ से डरते थे। हाँ, ज़्यादा घुसना नहीं पसंद। एक आपका नेचर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अगर कोई ज़्यादा लोग चिपकने लगते हैं, जैसे बात हुई, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बात हो गई, अच्छा है, कभी कभी मिले या आवश्यकता है फिर बात करो। लेकिन जब लोग आपसे ज़्यादा चिपकने लगते हैं तो आपको पसंद नहीं आता है, फिर आप दूरी बनाने लगते हैं। आपको पसंद नहीं है, चिपकू स्वभाव पसंद नहीं है। ना तो आप खुद चिपकते हैं और ना आप दूसरों को पसंद करते हैं कि कोई आपसे चिपके। हाँ, जैसे आप पसंद करते हैं उसके लिए तो पूरा पागलपन दिखा देते हैं। फिर तो आप, मैं ये कहूँगी, उस रिश्ते को, उस इंसान को इतना कस के पकड़ लेना चाहते हैं कि वो कभी आपसे दूर ना जाए। तो कभी कभी इंसान इस चीज़ को लेके, आपके जो लव में है या आपके पार्टनर हैं, कभी कभी बड़ी घुटन महसूस करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ये बुरा करते हैं। देखो, जब हम प्यार में होते हैं तो हम उस इंसान की हर एक बात, हर एक झलक, एक पल हम उसके साथ बिताना चाहते हैं। तो आप तो बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आपके जो पर्सन या पर्सनी है बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो उनको कभी घुटन भी महसूस होती है। बाकी लोगों से आप नहीं चिपकते हैं, आपको पता है, पसंद ही नहीं है कोई ज़्यादा देर आपसे बात करे या कुछ भी। आप अपने काम पर बहुत ध्यान देते हैं। इस टाइम तो आप पूरी तरीके से अपने वर्क में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, समर्पित कहूँगी मैं। कोई ग्रोथ, कोई कार्य, कोई ऐसा आप चाहते हैं, आप जानते हैं, समझते हैं, आपकी पूछ तभी है, या आप संसार में अपना एक स्थान, मुकाम तभी बना सकते हैं जब आप अपना कुछ काम करेंगे। हो सकता है नया कुछ सीखने की कोशिश हो, आपके सीखना चाहते हो आप कुछ, तो बिल्कुल सीख सकते हैं। ये समय है आपके लिए, उचित टाइम है। और जब कहते हैं, जब मुसीबत आती है ना, तो अपने दिमाग को जितना व्यस्त करेंगे, जितनी आप अपने आप को कहीं कुछ नया सीखने में लगा देंगे, उतना ही जीवन में आपके सुकून और शांति आती है। तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं नया, अगर कुछ सीखना चाहते हैं। टैरो सीखने के भी कह रहे थे बहुत सारे लोग, तो मैं बता दूं, टैरो की फ़ीस यहीं अनाउंस कर देती हूँ मैं। 15 दिन की फ़ीस रहने वाली है 10,000 रुपये। अगर आप लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, कार्ड के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। 15 दिन में आप बहुत कुछ, सब कुछ ही जान जाते हैं लगभग, ठीक है। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, इस प्रकार से आप रीडिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल टैरो आप सीख सकते हैं। मुझसे तो संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। ओके, देखो,
टैरो के लिए ये फ़ीस ज़्यादा नहीं है। आप कभी कभी आप सोचते हो पर्सनल रीडिंग, अरे इतने रुपए खर्च करके लूँ पर्सनल रीडिंग, कित नहीं लूँ। देखो वो रुपए आपके फिजूल नहीं जाते हैं। आप एक कपड़ा भी एक जोड़ी लाएंगे 1000 2000 या 3000 का, आप एक कपड़ा खरीद के लाते हैं तो कितने दिन पहनते हैं आप? एक बार पहन लिया, 2 बार पहन लिया, बाद में तो फिर वो रखा ही रहना है। एक ही ड्रेस बार बार पहन, मुझे तो नहीं दिख रही है आप लोगों की नेचर है कि वही रिपीट नहीं करना चाहती है। वो बात और है कि मजबूरी में आपको रिपीट करना पड़ता है। तो लेकिन अब सोचो, वो आप करते हैं ना अपने शौक़, अपनी खुशी के लिए, और ये रीडिंग आपको कितनी शांति देती है ये सोचिए। और अगर आप टैरो सीख लेते हैं और सोचते हैं इतनी फ़ीस दे के क्या सीखना, तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आप खुद में एक टैरो रीडर बन सकते हैं, है ना। एक नया मुकाम, एक नाम, एक इज्जत कमा सकते हैं आप। ये तो खुशी मैं ही जानती हूँ कि आज मैं कितना खुश हूँ। और ईश्वर चाहते हैं उनको ही ये टैरो आते हैं, हाथ में ही आपके आएंगे ही टैरो, तब जब ईश्वर की कृपा होगी। तो अगर कोई चाहता है, अगर मन में है विचार, तो बिल्कुल सीख सकते हैं। तो यहाँ आपके पड़ोसी आपके बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल भी मुझे किसी के प्रति निगेटिव सोच यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। आप सहयोग करते हैं, सहयोग के लिए आपके पड़ोसी भी खड़े रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब आप नहीं रखते हैं। तो थोड़ा सा उनको लगता है आप रिजर्व नेचर के हैं, तो वो आपकी प्राइवेसी में भंग भी नहीं डालते हैं कि ज़बरदस्ती घुसना भी नहीं चाहते हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, इसी प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाओ। सच्चे दिल के हमेशा बन के रहो, कभी भी मन में अपने खोट मत आने दो। अब शब्द आप यूज नहीं करते हैं और ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।